Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories. अरे कनिका क्या कर रही है? यार I was just reliving my MBBS memories. I just got this memory आता ना ऑप्शन last year this time पे मैं क्या कर रही थी. So बहुत सारी memories आई यार. Those MBBS days. यार वैसे MBBS टाइम तो क्या टाइम था यार. एक्चुअली पीजी के टाइम पे लगता है MBBS डेज वर द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, राइट? नो रिस्पांसिबिलिटी, सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी एक फिक्स टाइम पढ़ने के बाद आप फ्री हो. बट हमारे ऑडियंस को आई थिंक बहुत सारे मिथ्स हैं MBBS को लेकर, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस MBBS को लेकर. क्या एक्चुअली आप एंजॉय कर सकते हो? बिकॉज मूवीज में कुछ और दिखता है, बाकी कुछ लोग कुछ और बता रहे होते हैं. सो बहुत कंफ्यूजन है. सो चलो यार क्लियर किया जाए इनके लिए. So let's bust some myths today with you people. So hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. And welcome back to Doctor Duo. Now coming to a very very important thing, studies. How much time do you need to actually study in MBBS? Because before entering, you all might have heard कि यार दिन भर पढ़ते रहोगे, you won't have any personal life. कुछ लोग तो ये बोलेंगे सोने तक का भी टाइम नहीं रहता है, घर वालों से बात करने का टाइम नहीं रहता है, blah blah blah. So like basically आप इस माइंडसेट से आते हो कि इतनी पढ़ाई करनी कि like कुछ और टाइम रहेगा नहीं आपके लाइफ में. But to be honest, this is not at all true. तो हमें ऐसे ही लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना और ऊपर से ये भी पता होता है कि you just have 19 subjects to cover. So when you know this, then also again you have so much of tension because अभी तक तो you were just studying 3 subjects and now 19 subjects. So this is a very natural thought, and also because recently any book और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में भी नेम आया कि MBBS इज द टफेस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सबको ही बहुत एंशियस कर देती है. सो दिस इज द मिथ व्हिच वी वुड लाइक टू ब्रेक. दैट इज कि ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से रात तक ही सिर्फ पढ़ना है. यू कैन वेरी वेल मैनेज योर हॉबीज विद स्टडी. I'll be very honest with you. Once you enter MBBS in first year, यार देखो किन लोगों को हेक्टिक लगता है. फर्स्ट लेट मी टेल यू, 90% लोग, नॉट इवन 95% लोग MBBS में ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 1 या 2 महीना पहले किताब खोलते हैं, लिटरली किताब खोलते हैं. सो नाउ इमेजिन उनको बस 2 महीने में पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट करना होगा. तो यार एक चीज बताओ, अगर आपको मैं एक दिन में बोलूं पूरे हफ्ते का खाना खाने को, तो पेट तो दर्द होगा ही ना. बात तो सही है. तो वही चीज उनके साथ है. अब बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 18-18 घंटा पढ़ना पड़ता है. बट वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी, या कुछ लोगों ने इतनी करी. If you actually divide your time properly ना, that is दिन में अगर आपने 3 से 4 घंटे भी दे दिए ना इनिशियल स्टेजेस में, it will be more than enough. यार अगर आप 4 घंटा दे रहे हो 24 आवर्स में, तो 20 घंटे फिर भी बच रहे हैं आपको एंजॉय करने के लिए, सोने पीने के लिए. Right. Most of the times you people compare yourself with the other courses, like जो भी graduation courses कर रहे होते हैं, BCom या BSc या फिर engineering, हम उनसे अपने आप को compare करते हैं कि यार ये लोग तो पूरे दिन मस्ती करते हैं. Definitely उनकी comparison में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है. ज्यादा नहीं, बस थोड़ा रेगुलर होना पड़ता है. अगर हम रेगुलर नहीं होते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, तो फिर लास्ट मोमेंट पे तो यार वो लोग भी सुबह से रात तक ही पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि वो लोग 2-3 घंटे पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट पे. तो बस इतना ही फर्क है. ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे को बहुत टफ है. MBBS is a different course. In the end, you'll be dealing with life and death, because once you are into PG and you become a full-fledged doctor, then definitely ऐसे decisions आपके होंगे which can actually save a life or you can either lose a life. So obviously थोड़ा तो आपको ज्यादा attention देना ही पड़ेगा. But it's not that कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ बुक ही बुक करना है. As I said, 3 to 4 hours to start is a good way. नहीं, ऐसे तो देखो बिल्कुल नहीं पढ़ना है. अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो बस हो गई, फिर तो पढ़ाई 10 साल लग जाएंगे MBBS कंप्लीट करने में. बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई साथ में गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ेंगे. तो यार मुझे तो नहीं लगता है ज्यादा कुछ, मतलब तुम लोगों को एंड में तो अपनी पढ़ाई करनी ही करनी है. ऐसे नहीं कि साथ ही बैठ के तुम्हारी पढ़ाई होगी. सबका अपना अपना टाइम होता है एंड तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming to PG. To be honest, MBBS में घुसते ही आपको PG हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है, because you know there's another competition exam and that is actually even tougher, because you will just get 1 year and you have to give exam of 19 subjects at once. तो यार उस मूवी में क्या हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेट फ्रॉम इंटर्नशिप उसको मसूरी में मिल गया. पहली बार तो मसूरी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, एंड सेकेंडरी ऐसे PG नहीं मिलती है.
सही बात है. नॉर्मली अगर तुम्हें पीजी क्रैक करनी है, यू हैव टू क्लोज योर सेल्फ, यू हैव टू गो अंडरग्राउंड. तुम्हें बहुत पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है. मूवी में कहीं से कहीं तक भी पढ़ाई का प भी नहीं दिखाया गया, एक्सेप्ट जो वो कबीर सिंह उसको पढ़ाना होता है. इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है. तो ऐसा नहीं होता गाइस, तुम्हें प्रॉपर पढ़ना पड़ता है इफ यू वांट टू क्रैक अ एंट्रेंस एग्जाम. नाउ टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, हमारे टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन का नीट पीजी होता था, एंड फॉर द अपकमिंग बैचेस नेक्स्ट होगा. So नेक्स्ट होगा. या अभी तक तो यही चांसेस है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर दे, कब कर दे. न्यू रूल्स मुझे लगता है हर साल आता है. So as I said कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है if you want to crack NEET PG और next whatever is there in your time, because यार सिर्फ MBBS से सच में कुछ नहीं होने वाला है. If you come to real life and real world ना, MBBS की कोई खास वैल्यू नहीं है. This is the harsh truth and this is a very honest truth. Now that you have entered MBBS, but you cannot stop over here because MBBS आपको literally हर गली मोहल्ले में दिखेंगे and they are मतलब नहीं, they are not doing well at all because PG and आज तो उसके आगे पहुंच चुका है. So somehow or the other you'll have to start studying from first year itself because next में final year में पहुंचते you'll have to give exam that too of all the subjects together. इतना टाइम तो नहीं मिलने वाला है. So as I said 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, but daily पढ़ो because if you're consistent तो यार फाइनल प्रॉफ तो छोड़ो, पीजी भी आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है. बहुत इजीली झटके में क्रैक कर लोगे. मतलब कबीर सिंह ने ऐसा नहीं किया, वो तो चलो सुपरमैन था जो भी था, बट रियल लाइफ में 4-5 घंटा पढ़ना पड़ेगा. मोस्टली देखो हमारे टाइम पे तो यही होता था कि हमारे टाइम क्या है सबके लिए, आप लोग न्यू एनवायरनमेंट में जाओगे, व्हेन यू विल एंटर अ न्यू कॉलेज, न्यू एनवायरनमेंट, मेक न्यू फ्रेंड्स, सो यू वुड फाइंड इट वेरी इजी टू वेस्ट योर टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ. आपको ऐसा लग रहा होगा कि दैट अब तो फ्रीडम मिल गया, अब तो यार MBBS हो गई, अब तो हम कॉलेज में आ चुके हैं, अब हम कॉलेज लाइफ जिएंगे, है ना. तो वो चीज के चक्कर में मोस्टली बंदा अपना फर्स्ट ईयर ऐसे ही बिता देता है एंड वो सीधा प्रॉफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ के चल जाता है. सो इफ योर फर्स्ट ईयर जो बेसिक 3 ईयर के सब्जेक्ट्स है क्रक्स, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते उसके चक्कर में आगे के भी सब्जेक्ट्स काफी वीक रह जाते हैं. सो नाउ ड्यू टू दिस न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम दैट इज नेक्स्ट, उसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपना बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा. एंड as we have been telling you, either you do it self study or you can also take in help of any coaching institute. मतलब कुछ भी करके आपको एक दिन में 2 घंटे भी निकाल लो यार, मैं तो कहूँगी मिनिमम, वो भी आपको फायदा करेगा. तो डेली पढ़ने के लिए either you can go for self study or you can join any coaching. तो if we talk about ourselves, we both join DBMCI, जो मतलब आई थिंक बहुत रेपिटेटिवली बोलते भी आ रहे हैं बिकॉज वी ऑनेस्टली लव दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट. अगर आप सब कोई पेरिफेरी में सिचुएटेड हो या फिर मे बी जिस कॉलेज में हो उससे बहुत दूर जाती है कोचिंग, तो एंड यू डोंट हैव अ व्हीकल, सो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. एंड DBMCI also have their online platform that is eGurukul. And lucky for you people, they are also launching their new 3.0 version of eGurukul, which is definitely better than the previous versions. इसमें आपको dual language मिलेगी, that is like English, हिंदी English mix, है ना. So this becomes also very important aspect. Mostly लोगों को ये होता है कि हम books में, काफी लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से आए होते हैं तो उनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही होती, तो उससे बहुत आपको ईजी होगा. अदरवाइज ऑल्सो द इंटरफेस इज वेरी इजी टू यूज विद इंटीग्रेटेड स्टडीज. सो नाउ मोस्टली हमें इंटीग्रेटेड स्टडीज ही चाहिए टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो वो इसलिए पॉसिबल है इफ यू स्टार्ट स्टडिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर एंड देन यू नीड टू गिव रेपिटेटिव टेस्ट. तो आप लोग वो टेस्ट भी दे सकते हो बहुत इजीली जाके इधर कि उसी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दो, यू विल गेट टू नो योर स्कोर एंड यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. And along with that, you have to solve MCQs. The key to success to crack any competitive exam is actually solving MCQs. So आप वो सब कुछ करो. तो I think all of this would be available on just your phone. All you need is one subscription. And for you people, we also have one coupon code जिससे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा and that is doctorduo.ks. We'll mention the coupon code and also the subscription ID, लिंक एंड फोन नंबर. का कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कंफर्म ऑल योर प्रॉब्लम्स उस पे एंड यू कैन जस्ट हैव दैट सब्सक्रिप्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर MBBS एंड दैट इज हॉस्टल. सो
जब हम हॉस्टल में घुसते हैं ना, बिकॉज अगेन मूवीज की वजह से हमें दिमाग में रहता है कि कोएड हॉस्टल्स होंगे, लाइक जो भी आपके क्रश है, गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड्स ही है, चलो यू कैन हैंग आउट टुगेदर, एक साथ रूम में पार्टी कर सकते हैं, बट नहीं यार, आप रूम में डेफिनेटली पार्टी कर सकते हो बट सिर्फ बॉयज के साथ, बिकॉज एमबीबीएस या फिर सिर्फ गर्ल्स के साथ। राइट, बट कोएड हॉस्टल्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है कि आप इलीगली स्नीक इन करते हो, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यस यू डोंट गेट कोएड हॉस्टल्स इन एमबीबीएस, ज्यादातर पीजी में भी कहीं कहीं पे होते हैं, राइट? सो पीजी में भी देखो वैसे अलग ही होते हैं, पर इतनी लीनियंसी आ जाती है कि बॉयज में चले जाते हैं। आई डोंट थिंक सो गर्ल्स में तब भी कोई जाता है, बॉयज में गर्ल्स चली जाती है। एंड अदरवाइज ऑल्सो पीजी में यू हैव मैरिड हॉस्टल्स, तो एक वो भी एस्पेक्ट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ यूजी आई बिलीव द हॉस्टल्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, एंड गर्ल्स का तो अलग ही स्ट्रिक्टनेस होती है, बॉयज नहीं अलाउड होते। बॉयज का मतलब सिर्फ बॉयज ही नहीं, इवन तुम्हारे भाई या फादर कोई भी हॉस्टल में जाएगा, बिलीव मी 5.5 years में अभी तक मेरे फादर या और मेरे भाई ने नहीं देखा मेरा हॉस्टल, एंड दे रियली वांटेड टू सी बट कभी नहीं देख पाया। एंड सेकंड चीज, उसमें हमने देखा था लेट नाइट टॉक्स चल रही हैं, दे आर गोइंग टू मूवीज टुगेदर, हॉस्टल्स हैव टाइमिंग्स, यस, सो सॉरी टू से, एंड आई थिंक हॉस्टल में टाइमिंग्स दोनों पे होती है, बॉयज एंड गर्ल्स, बट बॉयज में इम्प्लीमेंट बहुत कम जगह होती है, दे हैव दैट फ्रीडम। अभी भी थोड़ा सा डिस्पेंसी रहती है यार बॉयज गर्ल्स में इन इंडिया, खैर तो लड़कों में इतना नहीं होता है, अब 11-12-1 बजे वापस हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्ल्स में टाइमिंग जो स्पेसिफाइड है, यू हैव टू बी देयर, वरना घर पे फोन चला जाता है। यस, कॉलेज लाइफ में हो लेकिन फोन घर पे जाएगा, फिर पेरेंट्स आएंगे जवाब दोगे। मोस्टली टाइमिंग्स ऐसे होती है 8 o'clock या 9 o'clock, इतना ही रहता है। हाँ, मतलब मेरे को भी अपना 9 ही याद आ रहा है, तो 9 o'clock तक की टाइमिंग्स होती हैं। किन्हीं में मैंने सुना 7 o'clock भी हैं टाइमिंग्स, तो ऐसे टाइमिंग्स रहते हैं, उस टाइम तक आपको अंदर हॉस्टल में जाना ही जाना है, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन। मतलब इफ यू आर गोइंग टू एन MBBS कॉलेज, यू नीड टू नो कि डिसिप्लिन होना इतना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज उसके चक्कर में बिलीव मी सप्ली भी आ सकती है। Not a rebel without a cause, sir. Nor a murderer with a hand blade. कल इसी टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा। ऐसा मेडिकल कॉलेज में तो एकदम भी नहीं होता है। रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी अटेंडेंस तक पूरी ना होना तो आपको डीन धमकी दे देता है कि आई विल किक यू आउट, या आई विल फेल यू, या आपकी सप्ली लग जाएगी, या यू कैन गेट आउट ऑफ द कॉलेज, जो भी है। आई मीन आप कॉलेज से बोल रहे मैं चला जाऊंगा तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना कि उसको बहुत मतलब है कि आप उसके साथ जुड़े रहो। एक्चुअली अगर आप सही भी हो ना एंड टीचर आपकी गलत, देन यू हैव टू स्टिल से हाँ, मतलब आपको वो करना ही पड़ता है। रीजन नहीं, अगर आप अभी अपना बहुत ज्यादा शो करने लग जाओगे कि बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत वो, तो अभी तो चल जाएगा बेटा, बट जब वाइवा का दिन आएगा तो वही टीचर फिर आपकी ले लेगा अच्छे से, लिटरली मैं बता रहा हूँ। राइट, एंड MBBS में ना ये बहुत ही फेल पास का बहुत होता है, बहुत ज्यादा। और MBBS में ये बहुत ही फेमस सेइंग है कि कम अननोन गो अननोन। तो मतलब मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि यार ये क्या होता है कम अननोन गो अननोन, क्योंकि स्कूल में तो तुम बहुत उछलते हो यार, उड़ते हो, हर कोई तुम्हें स्कूल में जानता होता है, बट MBBS में ऐसा नहीं होता। जितना तुम अननोन की तरह आओगे उतनी तुम्हें कम डांट पड़ेगी, कम तुम सुनोगे और वैसे ही निकल जाओगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना तुम उड़ना चाहोगे उतना ही टीचर्स तुम्हारे पीछे बढ़ते हैं। कोई टीचर नहीं देखने देख भी रहा था फैक्ट, दे विल आल्सो एग्री। कॉलेज वालों को फर्क नहीं पड़ता आप फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, आपको फर्क पड़ता है, आपका करियर, आपकी लाइफ है। आपको ये भी पता है कि अभी बहुत लंबा चल रहा है, कम से कम 10 से 12 साल की पढ़ाई होनी है। तो अगर आपके एक ईयर भी फालतू में एक्सटेंड हो गया ना सप्ली खा के, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रेंड्स। तो देखो, इफ यू हैव टू स्टे इन अ कॉलेज फॉर 5.5 years including internship, then definitely to sustain that environment of full of physical, mental pressure, तो आपको friends चाहिए to relax yourself. So always indulge yourself into a good quality of friends. It is not about creating a very big bunch of friends, मतलब पर क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका वाइब बिल्कुल मैच करना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस मैच करना चाहिए। यूजुअली ये होता है तुम नए कॉलेज में जाते हो, तुम गलत कंपनी में पढ़ जाते हो एंड यू जस्ट डिविएट योरसेल्फ टू अ वेरी डिफरेंट पाथ। दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू। You'll be very lucky if you're leaving the college with 4 to 5 friends who are actually your friends from beginning to end. Starting में once you enter college ना बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा, रादर स्टार्टिंग में तो पूरा बैच टाइप ग्रुप बन जाता है। लाइक लिटरली अभी आप फर्स्ट ईयर जितने भी देख रहे हैं, अभी आप ना लिटरली सब लोग बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे।
आप लोगों को लगेगा वाह यार हमारा, एंड आपको सीनियर्स बोलते भी होंगे ना तो आपको लगेगा हमारा बैच अलग है, हमारे में देखो सब कितने यूनिटी में रहते हैं, कितना समझाते हैं। फिर आते हैं डीएच में होती है पॉलिटिक्स, फिर उसमें बनते हैं कपल। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है जब ग्रुप में कपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा आज लड़ाइयां वहां से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वो सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली दे कैन नॉट गिव यू टाइम इक्वली एज दे कैन नॉट गिव देयर गर्लफ्रेंड्स आल्सो। मतलब ऐसे करते करते यार बहुत स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फिर कंपटीशन आ जाता है, पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है, आई मीन बहुत सारी चीजें। सो इन द एंड आपके पास मतलब हो सकता है उतने भी ना बचे, बट अगर 2-3 बचे हैं ना, बस ट्राई टू मेंटेन इट विद देम, उनके साथ कंपटीशन नहीं रखना है, उतने ही बहुत होते हैं यार। एमबीबीएस में ज्यादा बन भी नहीं पाते हैं। So बस वही MBBS में से you can enjoy your life to fullest the way we did. It is not कि हम प्राइवेट से इसलिए हम कह रहे हैं, इवन गवर्नमेंट वाले भी उतना ही enjoy करते हैं। उसमें तो अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं होती है, हमारे में तो अटेंडेंस वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब 75 अगर 74.5 भी है ना, देन श्योरली आप डिटेन हो जाओगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ 30-40% लेते हैं, बाद में अटेंडेंस करने का जुगाड़ हो जाता है। तो वही बात है कि आप अपना MBBS पूरी तरह एंजॉय करो, just be good with time management. When I say enjoyment, it doesn't mean that you're just enjoying the whole day. You still have to take out at least 2 to 3 hours of your study daily, and then you have rest of your whole day. यार 24 hours होते हैं, 2 घंटे तो कह रहे हैं बस पढ़ने को, है ना? तो बस यही बात है। So this is all for today's video. I just hope that we tried to bust a lot of myths which most of the people have. And if you have any other doubts, or if you really want us to make video on any other topic related to MBBS, then do comment down below, because we really want to work on the topics you want us to make. And to be honest, right now it is 3 AM and we are shooting it for you people. We are doing a lot of hard work to make the best possible content for you people, and in the return we just want a subscription for you people. Subscribe karo हमारे channel को. If you do that, it feels really great and it gives us motivation to work harder. So we have 2 channels, this one as Dr. Duo and also Shivang and Kanika, where we just share our real life outside the hospital. Yeah. And also surprise series is coming in that Shivang and Kanika, which we'll be revealing very soon. So stay tuned and hit the subscribe button very fast. And also you people till now I'm sure know a lot about Akraman, what we thought to begin for you people. तो अभी हम सून लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि हम क्या सोचा हुआ है हमने फॉर नीट यूजी एस्पिरेंट स्पेशली, बिकॉज मोस्टली आप ही लोग होते हैं जो कमेंट्स करते हो हमें कि प्लीज कुछ हमारे लिए निकालो। तो हमने उस पर बहुत बहुत वर्क किया है आप लोगों के लिए टू ब्रिंग आउट द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल एट द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, हम बहुत जल्दी आपको रिलीज डेट बताने वाले हैं, इट इज अराउंड होली ओनली, सो just stay tuned for that. Till then, bye everyone, take care, and don't forget to subscribe to our channel, and let's make this channel a very big success together, because I should not make it because I have all the fun. Bye bye.